तो आईपीएल 2024 भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उससे क्रिकेट की खुमारी में कोई भी कमी नहीं आई है और अब तमाम क्रिकेट फैंस आईपीएल के बाद वर्ल्ड टी20 शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उससे जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट हमारे पास निकल करके आई है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस जिन्होंने आईपीएल के जीतने का ढेर सारा जश्न मनाया, खूब पार्टी वार्टी की, उनको इस बात का अब डर सता रहा है कि कहीं उनको चैंपियन बनाने वाले मेंटोर और उनके एक्स कैप्टन गौतम गंभीर क्या उनका साथ छोड़ करके टीम इंडिया के हेड कोच वाकई में बनने वाले हैं। अगर बनने वाले हैं तो कब हमें ये न्यूज जानने को मिल सकती है, और अगर नहीं बनने वाले हैं तो क्या वो केकेआर के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे इन्हीं मुद्दों से जुड़ी हुई 5 बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल करके आई हैं, जो फटाफट से इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैठो और नोटिफिकेशन की घंटी को बजाना तो भाई बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि यू विल ट्रस्ट मी ऑन दैट कि ऐसी अपडेट आपको यहां पर जानने को तो मिलती ही मिलती है और साथ में उसका हम बेहतरीन एनालिसिस भी करके आपके लिए लाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। और सबसे पहली अपडेट देखो गौतम गंभीर से जुड़ी हुई ही निकल करके आई है, जहां पर क्रिक बस की रिपोर्ट ने इस बात का दावा किया है कि एक बड़ी आईपीएल टीम के हाई प्रोफाइल ओनर ने बताया है कि गौतम गंभीर और बीसीसीआई की डील ऑलरेडी डन हो चुकी है और वर्ल्ड कप के बाद मोस्ट लाइकली इस चीज का अनाउंसमेंट किया जा सकता है कि गौतम गंभीर ही कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कोच बनने वाले हैं। अब यार देखो, ऐसी रिपोर्ट इन मुद्दों से जुड़ी हुई जब भी ऐसा कोई मुद्दा उठता है तो ऐसी ढेर सारे रिपोर्ट्स फ्लोट अराउंड करने लगती हैं, चाहे अलग अलग पब्लिकेशंस हो, अलग अलग मीडिया हाउसेस हो, या फिर बड़े बड़े प्रेजेंटर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स अपना पक्ष भी रखने लगते हैं। बट यहां पर देखो, मेरा सिंपल सा फंडा यह है कि गौतम गंभीर की केकेआर की सक्सेस आप जोड़ दो, उनके जाने से नाइट राइडर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको भी छोड़ दो। मेरा मेन मुद्दा यह है कि इज दिस द राइट टाइम फॉर अ पर्सनैलिटी लाइक गौतम गंभीर टू बिकम द हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दी यहां पर जरूर हो रहा है। 2019 में गौतम गंभीर ने रिटायरमेंट ली थी, उसके बाद 5 साल हुए हैं उनको रिटायरमेंट लिए हुए और अभी भी उनके साथ खेले गए काफी सारे खिलाड़ी जो उनके साथ खेलते थे अभी भी टीम का हिस्सा हैं और बहुत ही सीनियर पोजीशन पे है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा खिलाड़ी जिसने क्रिकेट छोड़ी हो और वो इंडियन टीम का कोच बने, कम से कम 8 साल का गैप होना चाहिए, चाहे वो इंडियन प्लेयर हो या फिर ओवरसीज प्लेयर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कम से कम 7-8 साल का गैप तो मिनिमम होना ही चाहिए। 5 साल मेरे हिसाब से इट्स अ लिटिल बिट टू अर्ली। बट गौतम गंभीर के केस में एक चीज हमें यह भी देखनी पड़ेगी कि उनके पास कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई कोचिंग वगैरह नहीं की हुई है, ए टीम के साथ उन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया हुआ है और आईपीएल में भी वो हेड कोच की पोजीशन पे कभी रहे नहीं है। एलएसजी में भी वो मेंटोर थे और केकेआर में भी वो मेंटोर की पोजीशन पर ही है। सो विल इट बी द राइट मूव टेस्ट क्रिकेट के लिए? गौतम गंभीर की विजन क्या है टेस्ट क्रिकेट के लिए? क्या वो टीम इंडिया के लिए सही कोच हो सकते हैं? ये सारी चीजें तो देखनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। लेकिन गौतम गंभीर ने भी अपने कोचिंग पद को लेकर के एक बड़ा हिंट दिया है और स्पोर्ट्स कीड़ा के साथ एक इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने बोला है कि भले ही वो इस साल आईपीएल चैंपियन बन गए हो, अभी उनको खुशी जरूर है, मजा जरूर आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि केकेआर अभी भी आईपीएल की मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, मोस्ट सक्सेसफुल टीम नहीं है और चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस को पिछाड़ने के लिए अभी उन्हें 3 ट्रॉफी और जीतनी पड़ेगी, 2 उनकी बराबरी करने के लिए और 3 उन दोनों टीमों को पिछाड़ने के लिए। और उन्होंने यह भी बोला द जर्नी हैज जस्ट बिगन, यानी कि गौतम गंभीर ने बंद लफ्जों में कह दिया है कि केकेआर के साथ उनकी जर्नी हैज जस्ट बिगन और आने वाले सालों में वो केकेआर के साथ रहना चाहते हैं, केकेआर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, केकेआर को मोस्ट सक्सेसफुल आईपीएल टीम बनाना चाहते हैं। कम से कम इंटरव्यू में तो उन्होंने यही कहा है और इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि गौतम गंभीर का, मेरे ख्याल से इस इंटरव्यू का निचोड़ यह है कि गंभीर का केकेआर को छोड़ने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है और बेहतर भी यही होगा कि वो कम से कम अगले 3 से 5 सालों के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ रहे। श्रेयस अय्यर और उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी बन गया है, मेगा ऑक्शन भी आने वाला है जिससे आगे 3-4 साल का रोड मैप तैयार होगा। सो आई थिंक गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ रहने वाले हैं और यही टीम इंडिया के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन भी होने वाला है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स भी सभी टीमों की तरह अपने अपने जो मेगा ऑक्शन की तैयारी है उसके लिए अभी से जुट गए हैं और वैंकी मैसूर ने हर्षा भोगले के यूट्यूब चैनल के मुताबिक एक सजेशन दिया है कि भाई आप कोई भी प्लेयर को रिटेन मत करने दो, मतलब
सभी खिलाड़ियों को रिलीज कर दो और 8 राइट टू मैच कार्ड आप आईपीएल के ऑक्शन में इंट्रोड्यूस करा दो। एक बहुत ही रेडिकल डिसीजन ये होगा और एक बहुत ही रेडिकल सजेशन है ये वेंकी मैसूर की तरफ से, बट मुझे इस सजेशन में मजा जरूर आ रहा है। इससे ऑक्शन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उनका तर्क ये है कि देखो होता क्या है कि सभी खिलाड़ियों को मार्केट वैल्यू मिलती नहीं है। अगर आप किसी खिलाड़ी को रिटेन करते हो, जैसे जसप्रीत बुमराह 12 करोड़ में खेल रहे हैं, रिंकू सिंह 55 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स में खेल रहे हैं, काफी सारे लोगों को ये गले नहीं उतरता कि भाई सैम करन हो गए, स्टार्क हो गए, कमिंस हो गए, डैरेल मिचेल हो गए, ये सब करोड़ों, 15 करोड़, 16 करोड़, 14 करोड़, 18 करोड़, 22 करोड़, 24 करोड़ में खेल रहे हैं। और रिंकू सिंह जैसा भारतीय टैलेंट, जसप्रीत बुमराह आर्ग्यूएबली द ग्रेटेस्ट T20 प्लेयर राइट नाउ इन दिस प्लेनेट, वो 12 करोड़ में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं और सैम करन, डैरेल मिचेल 14-18 करोड़ में अपनी अपनी टीमों के लिए खेल रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि इससे बिडिंग वॉर भी होगा। जिस तरीके की जरूरतें होंगी टीम की, जिस तरीके की फॉर्म होगी खिलाड़ी की, जिस तरीके का उनका नाम होगा, वो आपको मेगा ऑक्शन में दिख जाएगा। उसी रकम पे वो खरीदे जाएंगे और अगर उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी उनको लेना चाहती है तो आराम से राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लो आपके रिंकू सिंह हो गए 15 करोड़ के, अब अगर केकेआर रिंकू को 15 करोड़ में लेना चाहती है तो वो राइट टू मैच खड़ा कर देंगे। अगर उनको लगता है कि भाई नहीं, इतना पैसा हम रिंकू पे नहीं खर्च कर सकते, तो वो रिंकू को जाने देंगे। दोनों ही सूरतों में रिंकू का फायदा होगा और फ्रेंचाइजी भी संतुष्ट रहेंगे कि भाई हमें रिटेन करने का मौका मिला था, हमने नहीं लिया, या फिर हमें रिटेन करने का मौका मिला था, हमने ले लिया। इससे मेगा ऑक्शन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। डायनामिक्स पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। रिटेन और रिलीज का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। टीमों को भी आसानी होगी और खिलाड़ी को भी अपनी बिडिंग के अनुसार और अपनी मार्केट वैल्यू के अनुसार अच्छा पैसा मिलने लगेगा। तो मुझे तो ये डिसीजन बहुत ही सही लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन सजेशन ये लग रहा है, बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है। अब देखना यह है कि क्या बीसीसीआई इसके ऊपर विचार करता है या फिर नहीं। वहीं सभी टीमें वर्ल्ड T20 की तैयारी में भी जुट गई हैं। ऐसे में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ऑयन मॉर्गन से स्काई स्पोर्ट्स के पॉडकास्ट पर जब पूछा गया कि उनके हिसाब से इस वर्ल्ड T20 को जीतने का सबसे बड़ा दावेदार कौन है, तो उन्होंने टीम इंडिया का नाम लिया। अब काफी सारे लोग इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, काफी सारे लोगों के ये गले नहीं उतर रहा। और जब हम सभी टीमों का प्रीव्यू करेंगे अगले महीने से, वर्ल्ड कप से 2-3 दिन पहले, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या इंडिया वाकई फेवरेट है, भारतीय टीम कितनी आगे जा सकती है, क्या उनकी कमी है, क्या उनकी खामियां हैं। बट ऑयन मॉर्गन ने इंडिया को यहां पर पिक किया हुआ है। सिंपली उनका यह कहना है कि इनके प्लेयर्स देखो आईपीएल खेल करके आ रहे हैं, तो एक वो फैक्टर वो जोड़ रहे हैं, और जो इंडिया के प्लेयर्स की स्पिन खेलने की एबिलिटी है वो यहां पर भारतीय टीम के काम आ सकती है। क्योंकि अभी देखो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के जो मैचेस चल रहे हैं वहां पे विकेटें लो हैं, स्लो हैं। इंडिया में काफी सारे स्पिन हिटर हैं। अब तो शिवम दुबे भी भारतीय टीम के साथ हैं, अ वेरी ब्रूटल स्पिन हिटर। तो ये एक फैक्टर भी मैं यहां पर काउंट कर रहा हूं और मेरे ख्याल से यही सारी चीजों का निचोड़ निकाल करके ऑयन मॉर्गन ने बोला है कि उनकी टीम में काफी ज्यादा डेप्थ उन्हें दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है और इसीलिए उनके हिसाब से भारतीय टीम एक बहुत ही बड़ी फेवरेट है वर्ल्ड T20 के लिए। और उसके अलावा टीम इंडिया के वाइस कैप्टन और मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम को ज्वाइन कर लिया है। जैसे कि आपको पता होगा कि इन दिनों उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है, हर तरफ कलेश चल रहा है और किसी भी प्लेयर के लिए आसान नहीं होता है इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अपना फोकस बरकरार रखना। बट कुडोज टू हार्दिक पांड्या, उन्होंने फोटोज भी अपलोड किए हैं टीम के साथ चिल मारते हुए और प्रैक्टिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, इस वर्ल्ड T20 में टीम इंडिया का ये क्लच प्लेयर भारतीय टीम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ समय पहले तक हमारे कप्तान थे, मुझे उम्मीद थी कि इस वर्ल्ड T20 में हमारे कप्तान रहेंगे, स्वैग के साथ जाएंगे, बट कप्तान हो या ना हो, एज अ प्लेयर उनकी वैल्यू बिल्कुल भी डिमीन नहीं होने वाली है। ही इज अ वेरी क्लच प्लेयर। पिछले साल उन्होंने सेमीफाइनल में जिस तरीके की परफॉर्मेंस की थी हम सभी को याद है। मैंने तो उनको 2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप के फाइनल में बहुत ज्यादा मिस किया एंड आई होप कि इस साल वो डिलीवर करके हमें जरूर दिखाएंगे। तो ये थी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन और वर्ल्ड T20 से जुड़ी हुई कुछ अपडेट। अब इसके मामले में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ कि क्या 8 आरटीएम कार्ड दे देने चाहिए, रिटेन और रिलीज को स्क्रैप कर देना चाहिए। मुझे तो ये सजेशन बहुत ही सही लग रहा है। गौतम गंभीर को टीम इंडिया का कोच बनना चाहिए या फिर नहीं, उसके बारे में भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस, अपडेट और न्यूज लगातार आपके लिए आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।